Yes, ladies and gentlemen, this is the Mixed Martial Arts Federation India presents the Mafi Contender Mumbai 2022. Moving on to the next of the day, which is for the strawweight category. And introducing first from the red corner, Raj. His opponent from the blue corner, Kerobin Tudu. The strawweight category, and introducing first from the red corner, Raj Kohinkar. And his opponent from the blue corner, Kerobin Tudu. Referee for the bout, referee Vicky Gadve. स्ट्रॉवेट डिवीजन की ये फाइट और मेन कार्ड की दूसरी फाइट आज की, एक खासा रीच एडवांटेज होगा राज के पास। देखना होगा कि रोबिन कितनी जल्दी पॉकेट में घुस के अटैक कर पाते हैं। रेड कॉर्नर में एक लंबे फाइटर राज, सेंटर ऑफ द ऑक्टागन लेते हुए, सेंटर ऑफ द केज लेते हुए यहाँ पे रोबिन यहाँ पर बहुत ही पावरफुल शॉट्स थ्रो कर रहे हैं। जैसे ही आए वैसे ही उनके तरफ से बस पावरफुल शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। बट जितने भी पावरफुल शॉट्स मारे आप, वेरी नाइस केरोबिन, ओह माय गॉड, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त लो किक। दूसरा जो लो किक था उसने तो स्टम्बल कर दिया है। यहाँ पर एक टाइक्वांडो फाइट जैसे लग रहा है ये, बट यहाँ पर ओह माय गॉड, ये बिल्कुल एक अच्छा मूव नहीं था राज के लिए। दोनों ही लेग को ट्रैप करके अब हैमस्ट्रिंग को जरूर वो डैमेज कर सकते थे अगर उन्होंने, ओह सॉकर के वो आवाज सुनी आपने। और लकी उनके लिए कि वो सर पे नहीं लगी, बॉडी पे लगी, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाते। लेकिन केरोबिन जिस तरह की स्ट्रॉन्ग किक्स लगा रहे हैं, बहुत खतरनाक, और अपरकट यहाँ पे बॉडी पे पुश कर रहे हैं एक्शन पूरी तरह से। केरोबिन यहाँ पे किक को ट्रैप किया है केरोबिन ने। बहुत जबरदस्त पावर यहाँ पे केरोबिन के पास। केरोबिन ने पूरी तरीके से इस राउंड को डोमिनेट किया है अब तक के लिए। अब राज को थोड़ा स्मार्ट मूव जरूर करना पड़ेगा। ये देखिए वो ट्रैप कर रखे है, बट यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। जरूर एक ओमोप्लाटा की कोशिश के लिए वो जा सकते हैं, बट यहाँ पर से जो एक्स गार्ड यूज कर रहे हैं वो कोई काम का नहीं है। और केरोबिन को जरूर वो दोनों लेग को, ओह माय गॉड, एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर आम बार, बट यहाँ पर सक्सेस नहीं कर पाए। बट बहुत अच्छा एक स्मार्ट मूव था केरोबिन की तरफ से। अभी भी समय है, अपील कर सकते हैं वो उस आर्म को बचने की कोशिश करते हुए राज। लेकिन अब अगर यहाँ पे टर्न कर पाए, जी नहीं, यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोजीशन एक तरह से। शुरुआत में कोशिश करी थी, देखना होगा हम कि आर्म अभी भी ट्रैप्ड है, लेकिन लॉक नहीं कर सकते यहाँ पे आर्म बार। जरूर जी, एक बार आपके ओपोनेंट को हल्का सा पता चल गया कि आर्मबार आ रहा है, उनको बस वो थंब को टर्न करना है। अगर रूफ की तरफ थंब फेस कर रहा है तब जाके आपको एक प्रॉपर आर्मबार बैठेगा, तब एक सबमिशन विन कर पाओगे। अगर हल्का सा आपका थंब जरा सा मूव हुआ तो इट्स ऑल ओवर, तो आपको एक जरूर ट्रांजिशन की जरूरत पड़ेगी वहां पर। जी, और वो सरप्राइज मूव जो उनके पास था पहले कुछ क्षणों में, वो उन्होंने लूज कर दिया। लेकिन केरोबिन के लिए फिर भी बहुत ही अच्छा राउंड ये शुरुआत का। देखना होगा यहाँ से एस्केप करके क्या स्ट्राइकिंग पे वापस जाएंगे केरोबिन। पीछे से ट्रैप कर रहे हैं,
2-3 पंचेस लगाए, लेकिन यहाँ पे इतनी जगह नहीं है मारने की। ओ, और किरोबिन ने यहाँ पे टर्न किया, ट्रांजिशन किया और खुद टॉप पे पहुंच गए और हम पील ऑफ किया आराम से, लेकिन ये राउंड यहाँ पे होता है खत्म। एक अच्छा, काफी बढ़िया स्ट्राइकिंग करी पहले राउंड में केरोबिन ने। देखते हैं वहीं से कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं, और राज के पास मौका है वापसी करने का। लंबे हैं राज, अपनी रीच का फायदा उठाएंगे, लेकिन इनके पैर, मुझे ऐसा लगता है शुरुआत की लेग किक से, जो काफ किक भी लगी थी, उनसे चोटिल हैं थोड़े से। यहाँ पर ओह माय गॉड, बैक टू बैक 2 हिट्स जो क्लीन लैंड हुआ है यहाँ पर, लेकिन एक ग्रॉइन पे लग गया है। वो जो किक उन्होंने मारा था वो ग्रॉइन पे लग गया है। अब ऑफिशियल टाइम आउट की जरूरत है, और यहाँ पर रेफरी ने फाइट सही टाइम पर रोक करके ऑफिशियल टाइम आउट दिया है राज को। जिस तरह की पावरफुल किक्स मारते हैं केरोबिन, मैं इनसे लो ब्लो तो नहीं खाना चाहूंगा। ग्रॉइन किक जो है, जिस तरह की पावर इन्होंने लेग किक में जनरेट करी थी, बहुत जबरदस्त लगा होगा, और जरूर समय लेंगे यहाँ पे राज। यहाँ पर फिर रेफरी ने स्टार्ट किया है इस फाइट को। केरोबिन अपने गार्ड को नीचे रखे हैं, सो उनके ओपोनेंट राज को ये एक एडवांटेज है, बट आपको जरूर ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि वो वहां पर जो होता है, हम जो बाहर से देख रहे हैं वो अलग। ओह, एक अच्छा सा हुक था, बट एक वाइल्ड हुक। यहाँ पर थोड़ा स्टम्बल भी हुए थे राज, लेकिन फिर अपने पैरों पे बहुत ही अच्छे तरीके से खड़े। यहाँ पर अभी दोनों ही फाइटर्स, ये देखिए जी राज क्या कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, पुल बैक काउंटर के लिए वेट कर रहे हैं, बट केरोबिन बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं अपना टाइम, और जब टाइम आने पे सरप्राइज शॉट्स थ्रो करने के लिए रेडी है केरोबिन। लेकिन एक बॉडी किक की जगह उनको राज को फेस किक पे जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही गार्ड ड्रॉप करके रखे। गार्ड को ऊपर से नीचे लेकर आना बहुत आसान है, पर नीचे से ऊपर लेकर जाना इट्स लाइक अ टास्क। थोड़ा टाइमिंग का जरूरत है जी उसके लिए डेफिनेटली। और मुझे ऐसा, यहाँ पे किक जब चलाई थी तो एक सॉकर किक सर पे लग गई थी, ये शायद ध्यान नहीं दिया रेफरी ने, बट बहुत रिस्की है उस तरह से किक्स चलाना। इन्होंने कई बार सॉकर किक लगाने की कोशिश करी, राज यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे उनके पैर को, लेकिन मुश्किल में आ गए। जगह है यहाँ पे केरोबिन के पास ऊपर हैमर फिस्ट लगाने की। ओ, और यहाँ पे माउंट मिल चुका है एक बार, बहुत हाई है, लेकिन बहुत हाई पोजीशन पे है, इसलिए पील ऑफ कर पाए और राज निकल पाए उस माउंट से। अभी भी वो हाथ जी हाँ, और हाथ लेकिन बाहर निकला। हमने देखा था कि राज का एक पैर जरूर चोटिल है, जिस तरह से वो अपने लीड लेग पे वजन नहीं डाल पा रहे थे, और थोड़ा सा उनका गार्ड भी हिला हुआ था उसको रेफरी सही करते हुए, लेकिन उनके स्थान से ऐसा लग रहा है, और जिस तरह से वो वेट नहीं डाल रहे हैं अपने आगे वाले पैर पे, ऐसा लग रहा है कि लेग किक से चोटिल हैं वो। जरूर जी, चोट तो जरूर लगा होगा। 2 या 3 पावरफुल लेग किक्स उन्होंने खाया था। गार्ड दोनों ही फाइटर्स ड्रॉप कर फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बॉल अगेन लो ब्लो, यहाँ पर राज कंप्लेन करते हुए। यहाँ पर फिर फाइट शुरुआत हो गई है जी। यहाँ पर राज की तरफ से मुझे कोई मूवमेंट्स दिख नहीं रहा है। एक पावरफुल अगेन लो किक, बॉडी किक, लो किक, बैक टू बैक लो। उनके किक्स और पंचेस में बहुत ही पावर है जी केरोबिन के। वो टाइमिंग देख रहे हैं, जैसे ही उनको टाइम मिल रहा है। ओ, एक बहुत अच्छा मूव था। ये दोनों ही फाइटर्स एक ही टाइम पे स्पिनिंग मूव्स अटेम्प्ट किए, इसीलिए वो लैंड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा वाइल्ड स्विंग पंचेस मेरे को राज की तरफ से देखने मिल रहा है। वाइल्ड जाने से अच्छा आप स्मार्ट फाइट करना ज्यादा काम आएगा जी आपको। यहाँ पर थोड़ा टाइम ले लीजिए। वैसे भी क्लैपर बच चुका है। लास्ट राउंड अभी यही होगा डिसाइडिंग राउंड। वेट कर देखेंगे हम क्या होने वाला है नेक्स्ट। फाइनल राउंड बहुत इंपॉर्टेंट राउंड, क्योंकि एक कमबैक करने की कोशिश यहाँ पे राज करेंगे।
पैर उनका चोटिल है, लेकिन पिछली राउंड में हमने देखा था स्पिनिंग किक जब मारी केरोबिन ने, तो एक स्पिनिंग बैकफिस्ट लगा के, अच्छी टाइमिंग लगा के राज जीत सकते हैं ये फाइट। और यहाँ पे टेक डाउन मिला राज को, टेक डाउन मिला, देखना होगा इसका क्या कर पाएंगे। यहाँ पे एक पैर ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केरोबिन के पास अभी भी कोई मुश्किल की चीज नहीं है। ओह, बड़े पंचेस यहाँ पे लगाते हुए, लेकिन रेफरी ने बोला कि बैक ऑफ द हेड आप मार नहीं सकते। हालांकि अनइंटेंशनल था, लेकिन बैक ऑफ द हेड अलाउड नहीं है, पीठ पे आप मार सकते हैं। बिल्कुल वही करते हुए यहाँ पे केरोबिन के पास पहले दोनों राउंड्स में हमने देखा है बहुत सारे बड़े स्ट्राइक्स हैं, बहुत सारे एडवांटेज है, तो जजेस की नज़र में शायद पहले दोनों राउंड उनके हाथ में होंगे, और इसलिए राज को अगर ये फाइट जीतनी है तो यहाँ पे फिनिश ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। पर इस पोजीशन से राज कुछ नहीं करते, जरूर यहाँ पर एक ट्रांजिशन चाहिए था, लेकिन अब केरोबिन ऑन हिज फीट, यहाँ से वो लो किक्स थ्रो कर सकते हैं, बट वो लेग्स और बॉडी पे ही थ्रो कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पिछले राउंड में फेस पे एक किक थ्रो कर दिया था। दैट माइट एंड द फाइट एंड डिस्क्वालीफाई हिम। ओह, अगेन अ लो किक, बट गार्ड दोनों ही फाइटर्स लो रखे हैं, वो लेग्स जरूर डैमेज हुआ होगा जी। ओह, वाओ, व्हाट अ टेक डाउन। केरोबिन यहाँ से जरूर टाइम ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो फाइटर है वो किक बॉक्सिंग करे उनके साथ, इसीलिए वो कर रहे हैं। ये हुआ दूसरा टेक डाउन, बट ये हो गया सक्सेस। बट एक्चुअली आप टेक्निकली देखने के लिए जाओगे तो आप ऐसे डायरेक्टली टेक डाउन के लिए जाने से अच्छा आप कुछ फेक मूव्स दिखाओ, उसके बाद आप जाना ज्यादा बेटर रहेगा और सेफ भी रहेगा, क्योंकि ओपनिंग ज्यादा नहीं मिलेगा और ओपोनेंट कंफ्यूज रहेगा आपसे कि आप पंचेस थ्रो कर रहे हो या टेक डाउन के लिए जा रहे हो। अच्छा, इसमें ऐसा लगा कि केरोबिन एक्सपेक्ट कर रहे थे टेक डाउन, वो जब पीछे जा रहे थे, लेकिन वो एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो उनको पीछे की तरफ पुश करके गिराना आसान है, और बिल्कुल वही किया राज ने, लेकिन अभी बॉटम पोजीशन में खुद को पाया है। राज की कॉर्नर के ठीक सामने यहाँ पे ये सारा एक्शन होता हुआ, और राज बहुत ध्यान से अपने कॉर्नर के इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं, लेकिन इस बॉटम पोजीशन पे बहुत ज़्यादा करने का उनके पास मौका नहीं है। राज को ये फाइट फिनिश करनी पड़ेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोनों राउंड में वो पीछे थे। जी हाँ, हम लॉक कर सकते थे, सबमिशन मूव ढूंढ सकते हैं, और जिस तरह से हमने देखा इनके पैर चोटिल हैं, इसलिए ये शायद ज़्यादा स्टैंड अप करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेफरी इस फाइट को जी हाँ ब्रेक की कर सकते थे, लेकिन ये फाइट यहाँ पे होती है खत्म। 3 बढ़िया राउंड्स यहाँ पे खत्म हुए हैं और डिसीजन की तरफ अब हम जाएंगे। Right, that was a crazy fight, wasn't it? Did you guys like it? Yes. I think not just 2-3 people, the entire audience should give a round of applause for all the fighters for putting in the blood, sweat, and the hard work. The judges have made their decision, and the winner of this bout by unanimous decision from the blue corner, Kerobin Tudu. To give away the medal, I would like to call on stage Dr. M.S. Harish from SRV Hospital, the center head of SRV Hospital. Raj Koinkar will receive the silver medal from Dr. M.S. Harish. And Kerobin Tudu, the winner of this bout, will receive the gold medal from Dr. M.S. Harish. And I would request the MAFI president, Mr. Mayur Bansode, to give away the memento, a vote of thanks to Dr. M.S. Harish, the center head of SRV Hospital. Give it up, ladies and gentlemen. Thank you so much. Congratulations to the winners.